सभी का सिविल ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल सी जेई में 2024 के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। लगभग 4000 पद उसमें हो चुके हैं। अभी जल्दी में 1000 पद और उसमें ऐड ऑन हुआ है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी एक काम करना है, जो भी हमारे साथी अभी नए हैं, क्योंकि ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी जेई का बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। 2016 की वैकेंसी थी, उसका एग्ज़ाम 22 में हुआ, 23 में जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, अब जा कर के 24 में ज्वाइनिंग हुई है। अभी भी 2018 की वैकेंसी जो है वो अभी भी उसका, अभी जो 19 के पास आउट हैं उनको नहीं पता होगा, 20 के पास आउट हैं या 21 या 18 के ही पास आउट हैं तो उनको नहीं पता होगा। 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 19, 20, 21, 22, 23, मतलब 5 सालों में डिप्लोमा के बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए होंगे। उनको ही नहीं पता होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई में कितना प्रोसेस लंबा होता है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप साथ में रहेंगे, अगर आप सहयोग देंगे, साथ में रहेंगे, तो आपका रिजल्ट, आपका ये सारा एग्ज़ाम बहुत कुछ पहले हो सकता है। क्योंकि 2024 में जो वैकेंसीज आई है, बहुत से लोग आपसे कहेंगे यार इसमें 5-6 साल लग जाएगा। मेरे भाई नहीं, अगर आप यूनिटी में रहोगे, साथ में रहोगे, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। कहते हैं ना, बस झुकेगा झुकेगा, सब लोग झुकेंगे, बस झुकाने वाला होना चाहिए। तो वही है, बस आपको करना क्या है कि ये आपसे एक अपील है कि यूपी ट्रिपल सी जो 18 का जो रिजल्ट है, अभी जो फाइनल रिजल्ट है, मतलब इसका पेपर हो गया, उसके बाद पेपर होने के बाद रिजल्ट आया, जिसके अंदर जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, डीवी भी हो चुकी है, पर डीवी के बाद अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, डिपार्टमेंट किसको किसको मिलना है। तो अभी फाइनल रिजल्ट की बारी है, तो अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसी रिजल्ट का है। अगर वो रिजल्ट आ जाता है मेरे भाई, तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उन सभी कैंडिडेट को होगा जो 19 के पास आउट हैं, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, या फिर 18 के, 17 के, या विगत पिछले वर्षों में जो पास आउट है, उनको भी फ़ायदा इसलिए होगा कि जो कंपटीशन होगा आपका कम हो जाएगा। क्योंकि जो 18 के पास आउट, जो 18 में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो दोबारा मेरे भाई फार्म नहीं भरेंगे, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है। वो अब उनके अंदर हिम्मत भी नहीं है कि फिर से फार्म भरें। अगर हो जाता है सिलेक्शन, तो वो नहीं भरेंगे, ये 100% गारंटीड है। अगर नहीं होता है तब तो भाई पढ़ेंगे, भरेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हो जाता है तो क्या होगा कि आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। और वो एग्ज़ाम दे चुके हैं 16 में भी, 18 में भी, तो उनको एक आइडिया है। तो वो जब कम हो जाएगा, तो वो आपकी हेल्प ही करेंगे। हेल्प कैसे करेंगे, अभी आपको जो हेल्प कैसे करेंगे, तो सबसे पहले करना क्या है, हेल्प वो तो इस तरीके से कर सकते हैं। कभी मान लो अभी आपको कुछ धरना देना हुआ 24 के लिए, कहीं आपको जाना हुआ, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर पाएंगे। अगर वो पहले सेलेक्ट नहीं हुए होंगे तो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है मेरे भाई, वो ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरा भी रिजल्ट 18 वाले में ही रुका हुआ है। अगर आप सभी लोग सहयोग दोगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो हम खुद नहीं भरेंगे 2024 का फार्म। अगर उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता है, डिपार्टमेंट उसमें मिल जाता है, तो मैं नहीं भरूँगा फार्म भाई। क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाता है तो क्यों फिर से वही चीज़ करना पड़ेगा। अगर वैकेंसी, मेरा ये है कि अगर नई वैकेंसी के फॉर्म भरने से पहले, अगर जो नई वैकेंसी आई, अगर फॉर्म फिलअप करने से पहले हम सबका अगर रिजल्ट आ जाता है, तो फ़ायदा सभी को होगा। क्योंकि सबको मालूम पड़ जाएगा किसका किसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, सिलेक्शन किसका किसका हो चुका है और किसका किसका हो चुका है, अब कौन कौन फॉर्म नहीं भरेगा, तो आपका ऐसे ही कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बस एक गुजारिश है कि आप सभी कल 11 बजे, अगर आपने अभी तक ट्विटर पर अपनी आईडी नहीं बनाई है, सिंपल सी आईडा प्रोसीजर है। आप जाइए अपने टेलीग्राम पर, सॉरी प्ले स्टोर पर, वहाँ से ट्विटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे ईमेल आईडी के माध्यम से अपना एक ट्विटर अकाउंट बना लीजिए। करना कुछ नहीं है आपको, बस कल 11 बजे आपको ये हैशटैग लगाना है, ECI परमिशन यूपी प्लस सी जे रिजल्ट 2018 रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट को लिए मांग करना है। ठीक है, कि हमारा ये एक ECI परमिशन दे दे, यूपी प्लस रिजल्ट आपका जारी हो जाए, मतलब कि बस हम लोग एक मुद्दा बनाएंगे कि हमारा रिजल्ट जारी हो। इसमें आपको ट्विटर कैंपेन में साथ देना है। तो जो भी भाई हैं, जितने डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं या तैयारी कर रहे हैं, या भी अगर मेरी बात उन तक जाती है जो अभी थर्ड ईयर में ही है, पास आउट हो रहे हैं, मतलब आप सभी का फ़ायदा होगा। फ़ायदा सबका होगा जो भी तैयारी करने वाले 2024 में फार्म भरने वाले हैं, क्योंकि वो एक भीड़ निकल जाएगी जो कंपटीशन में रहने वाली है। अगर रिजल्ट नहीं आएगा, अगर मान लीजिए रिजल्ट बाद में आता है, तो क्या नुकसान क्या होगा कि वो जितने लोग 18 में डीबी में गए हुए हैं, वो सब फिर से फार्म भरेंगे 24 का। और जब फिर से फार्म भरेंगे, तो वो लोग फिर से फार्म जब भरेंगे तो फिर से पेपर भी देंगे, और पेपर देने के बाद फिर एक मुहिम चलानी पड़ती है। वो मुहिम क्या होती है, वो मुहिम कौन सी होती है, वो मुहिम फिर आप लोगों को भी चलानी पड़ेगी। आप लोग ही कहोगे कि जो हमारे सीनियर हैं, जो 18 में किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अच्छे सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो डिपार्टमेंट को स्किप करें या डीबी स्किप करें, डीबी स्किप मुहिम। तो ये समय ना आए कि डीबी स्किप मुहिम चलानी पड़े, क्योंकि डीबी स्किप मुहिम
चलानी पड़ती है, लोगों से कहना पड़ता है, तो ये समस्या ना आए, इसीलिए अगर रिज़ल्ट पहले आ जाता है हम सबका तो फ़ायदा सब लोगों का होगा। डीबीएस की मुहिम नहीं चलानी पड़ेगी, नहीं तो वरना होता क्या है ना भाई कि सब अगर देखो रिज़ल्ट आ जाता है, कुछ भी मिल जाएगा तो यहाँ पे सब लोग 18 वाले निकल जाएँगे। अगर नहीं होता है 24 में अगर जा कर के मान लो फिर से अगर 24 में जा कर के अगर फार्म भर देंगे इन सब बच्चे, तो समझ लीजिए कि 24 वाले में क्या होगा कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद वो भी डीबी कराने के लिए फिर डीबीएस की मुहिम चलानी पड़ेगी, तो काफ़ी कुछ लंबा चीज़ें हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं रिज़ल्ट हम लोगों का पहले आ जाए, ताकि जब रिज़ल्ट पहले आ जाएगा हम लोगों का तो ये सारी चीज़ें दिक्कत नहीं देखने मिलेगी। इस पर वीडियो फ्यूचर इंजीनियर ग्रुप ने संदीप भाई के द्वारा यहाँ पे बना दी गई है, तो आप लोग तो उन्होंने कहा था भाई सब लोग इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं भी इस पे वीडियो बना दिया हूँ। यूपी त्रिपुरा से जो है यहाँ पर भी ये जो हैशटैग है यही आपका रहने वाला है। और आप लोग अगर इस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले फ्यूचर इंजीनियर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ पे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और हमारा भी टेलीग्राम है सिविल ज्ञान लिमिटेड, उसकी भी लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। बस इतनी सी आप सभी से प्रार्थना है, आप सभी से प्रे है कि कल 19 मार्च सुबह 11 बजे आप लोग ज़रूर ट्विटर पर साथ दें। बस आपको अगर ट्वीट नहीं कर पाते तो आप रिपोस्ट करिएगा। अगर ऐसे संबंधित कुछ आपको सामने देखने को मिले तो आपको रीपोस्ट करना है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।